Okay, hey, all right, and welcome to all in today's द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस। डेली के बेसिस पर हम पेज वाइज डिस्कशन करते हैं। हर एक पेज से जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ रहती है फॉर कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स, उसके लिए ही हम नोट्स को एक्सट्रैक्ट करते हैं और वो पूरी नोट्स आपको पढ़ाते हैं। सबसे पहले ये एक नया चैनल है जिसमें डेडिकेटेड हिंदू एनालिसिस आपको मिल जाता है डेली के बेसिस पर 8 बजे तक, 8:30 बजे तक। जिन बच्चों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि वहीं पर आपको डेली के अपडेट्स मिल जाएंगे ना। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको नोट्स कहाँ पर मिलेंगे मैं वो शो कर देता हूँ, फिर हम पेज वाइज डिस्कशन शुरू करते हैं। ये नोट्स सभी आपको फ्री में मिलेंगे। आपको टेलीग्राम एप्लीकेशन पे जाना है और पंकज बोहरा ऑफिशियल आपको टाइप करना है, तो यहाँ पर डेली के बेसिस पर आपको नोट्स मिल जाएंगे। जैसे अगर आप देखेंगे जितने भी नोट्स म्यूनसिपैलिटीज़ में है वो सब आपको मिल जाएंगे फाइल्स। देखिए, यूपीएस म्यूनसिपैलिटीज़, ठीक है, ये नोट्स भी आपको देखने को मिलेंगे डेली के बेसिस पे। जैसे आज के नोट्स, कल के नोट्स हैं इंडस वाटर ट्रीटी, ये पूरे अच्छे नोट्स हैं। अटल भूजल योजना वो कब लॉन्च हुई थी, छोटी छोटी चीज़ें हमने यहाँ पर मेंशन की है जो भी आपके काम की होगी। व्हाट इज़ से भी, तो 29 जनवरी के नोट्स भी हमने इसी पेज पे अपलोड कर दिए हैं। जैसे आज का नोट्स था टेराकोटा टेम्पल। तो स्टार्ट करते हैं आज का न्यूज़ डिस्कशन। देखिए, आज है संडे, तो एडिटोरियल्स तो नहीं आएंगे, बट साइंस एंड टेक्नोलॉजी का एक आर्टिकल आपको पूछा जाता है। तो चलिए, सबसे पहले पेज में कौन सी न्यूज़ आई है। देखो, सबसे पहले पेज में एक तगड़ी न्यूज़ है। क्या हुआ, जो समुद्र होता है ना, उसके सामने बहुत ज़्यादा हवा भी बहती है। हवा बहुत ज़्यादा सैलाइन होती है, मतलब जो ह्यूमिडिटी होती है उसमें नमक भी होगा। तो इनके कारण जो सुंदरबन में अलग अलग मंदिर हैं वो इरोड हो रहे हैं, उनमें कोरिजन शुरू हो जा रहा है। अब आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने क्या बताया है कि जो टेराकोटा टेम्पल है 11वीं सेंचुरी का, उसको हमें यार कोरिजन से बचाना पड़ेगा, जंग से बचाना पड़ेगा। तो आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने ये बोला कि हम जितने भी डैमेज्ड ब्रिक्स हैं, जो ख़राब ईंट हैं, उसको हटा देंगे और उसके चारों ओर हम क्या करेंगे, पेड़ों की एक तरह से लेयर लगा देंगे। ठीक है, पेड़ उगा देंगे, जिससे कि जो समुद्र से आने वाली हवा है जिसमें सैलिनिटी होती है, इतना ज़्यादा नमक होता है, वो इस टेम्पल को कोरोड नहीं करेगा। अब आप सब लोगों के मन में आ रहा होगा, यार ये 11वीं सेंचुरी का टेराकोटा टेम्पल का मतलब क्या है, टेराकोटा मतलब होता क्या है। टेराकोटा आपने इंडस वैली सिविलाइजेशन में भी सुना होगा। टेराकोटा वर्ड से मतलब एक तरह से क्ले होती है, ये मिट्टी होती है, रेड और लेटराइट सॉइल से बना हुआ ये मंदिर है। ठीक है, ये ब्रिक्स हैं, इसकी ईंट टेराकोटा सॉइल से बनी हुई हैं, सॉइल से बनी हुई हैं। ठीक है, तो अभी हम इसको जानेंगे। कोई तो होता है ना सीमेंटेड होता है, कोई लोहे के मंदिर होते हैं, ये सॉइल के मंदिर हैं। तो वेस्ट बंगाल में सुंदरबन में टेराकोटा के एंशियंट टेम्पल आपको देखने को मिल जाते हैं। आप सब लोगों को एक अपना मेंस में एक आंसर भी ऐड कर सकते हैं कि यार अभी इतना ज़्यादा क्लाइमेट चेंज हो रहा है, उस क्लाइमेट चेंज के वजह से सैलिनिटी बढ़ रही है, और जिसके वजह से इन टेम्पल्स का जो आउटर लेयर है, जातर देवाल है, ठीक है, आउटर वॉल ऑफ जातर देवाल, इस मंदिर का आप क्या बोल सकते हैं, इसको जातर देवाल बोलते हैं। ठीक है, जैसे एक हथिया देवाल उत्तराखंड के मंदिर में है, ठीक है, हथिया देवाल मंदिर है, ऐसे ही वेस्ट बंगाल में जातर देवाल है 11वीं सेंचुरी का, और शिवजी को डेडिकेटेड ये मंदिर है। और साउथ 24 परगना वेस्ट बंगाल में ये लोकेटेड है। परगना क्या होता था, ये एरिया के ही मेजरमेंट को परगना कहते हैं, कि इतना एरिया परगना कहलाएगा। ठीक है, वेस्ट बंगाल में जैसे 4 टियर है, जैसे यहाँ तो विलेज लेवल होता है, ब्लॉक पंचायत होता है, डिस्ट्रिक्ट लेवल होता है, वहाँ परगना के बेसिस पे तोड़ते हैं। तो अब एएसआई ने कहा कि भाई ये मंदिर तो ख़राब हो रहा है, हमें इसे दोबारा सही करवाना पड़ेगा। तो साथ ही साथ एक और फैक्ट है, जो अम्फान ट्रॉपिकल साइक्लोन आया था, जब उसने वेस्ट बंगाल को हिट किया था तो बहुत सारे पेड़ों को गिरा दिया था। तो ये भी एक वन ऑफ द रीज़न है जिसके वजह से जो टेराकोटा टेम्पल है सुंदरबन का, वो डिस्ट्रॉय हो रहा है। अब मैं आप लोगों को बता देता हूँ टेराकोटा टेम्पल होते कौन से हैं, जो किस चीज़ से बने रहते हैं। मैं एक दूसरे टेम्पल का भी जो है उदाहरण दूंगा, लोकेशन दूंगा।
यहाँ तक अपने वीडियो को कंटिन्यू किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिए क्योंकि इससे ही रीच बढ़ेगी, ज़्यादा से ज़्यादा तक रीच पहुँचेगी तो सभी लोगों को फ्री में क्वालिटी एजुकेशन ऑफ़र हम कर पाएंगे। तो इसी चैनल पर आपको टेराकोटा टेम्पल्स के नोट्स और दूसरे नोट्स जैसे एएसआई के नोट्स आपको मिल जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला टेराकोटा टेम्पल, मैं आप लोगों को ये बता देता हूँ एक फैक्ट। टेराकोटा टेम्पल का मतलब एक ऐसे मंदिर होते हैं जो लेटराइट सॉइल से या रेड सॉइल लाल मिट्टी से बने रहते हैं। और बिष्णुपुर के मंदिर आपके खास ऐसे एग्जाम्पल हैं जो कि रेड सॉइल से बने हैं। और मल्ला डायनेस्टी यहाँ पर जो है रूल करती थी बिष्णुपुर में, और इन लोगों ने टेराकोटा के टेम्पल बनाए। ये टेम्पल की खास बात क्या है, ये लेटराइट सॉइल या रेड सॉइल से बने हुए हैं। बिष्णुपुर एक जगह है जो कि कोलकाता से 140 किलोमीटर दूर है। यहाँ पर भी अलग अलग तरीके से टेराकोटा के टेम्पल्स मंदिर बनाए गए हैं। और ये हिंदू मल्लाभूम यहाँ पर राजा निवास करता था, उसने 8th सेंचुरी में ये बनाया था। बिष्णुपुर के टेराकोटा टेम्पल्स के बारे में, ये लॉर्ड विष्णु को, जैसे अभी हमारा जातर देवाल वाला मंदिर हमने पढ़ा था, जातर देवाल मंदिर किसके लिए डेडिकेटेड था, लॉर्ड शिवा के लिए, जो न्यूज़ में रहा है, जिसका कॉरेड हो रहा है, इरोड हो रहा है जनरली, ठीक है। मिट्टी में जंग तो क्या लगती है, बट इरोड एक परफेक्ट वर्ड में बोलूँगा। बिष्णुपुर का टेराकोटा टेम्पल लॉर्ड विष्णु को डेडिकेटेड है और ये मल्ला किंग की डाइटी भी होती थी, ठीक है। जो ये मंदिर बंगाली, इस्लामिक, उड़ीसा स्टाइल में बनाए गए हैं। कुछ एक रत्न टाइप भी होते थे, मतलब सिंगल टावर, एक ही रूप होगा, स्क्वायर सेल होगा, जिसे गर्भगृह कहेंगे, जहाँ मूर्तियाँ रखी जाती थी। साथ ही साथ मैं आप लोगों को ये भी बता दूं कि आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ये सब चीज़ें रिस्टोरेशन का काम कर रहा है। तो एएसआई भी आपको पता होना चाहिए। एएसआई ऑल ओवर इंडिया में पूरी आर्कोलॉजिकल जो रिसर्च, साइंटिफिक एनालिसिस जो करता है वो एएसआई करता है। और ये मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंदर काम करता है। सबसे पहले 1861 में ये बना था, बाय अलेक्जेंडर कनिंघम ने बनाया था, और पहले इसके डायरेक्टर जनरल थे। आप सब लोगों को अलेक्जेंडर कनिंघम के बारे में पता होगा। अशोक के बहुत सारे जो स्कल्पचर थे, शिलालेख थे, उसको भी डेसिफर करने में जेम्स प्रिंसिप का भी हाथ था। जेम्स प्रिंसिप एक बंदा था और एक अलेक्जेंडर कनिंघम बंदा था। हालांकि एएसआई जो बनाया गया वो 1861 में बनाया गया बाई अलेक्जेंडर कनिंघम, पहला डायरेक्टर जनरल, ठीक है। अब देखो, आज संडे है और कोई न्यूज़ आपके काम की है ही नहीं। बीजेपी कांग्रेस वही सेम चीज़, सेंसोडाइन पायलट, ये थोड़ी सी दुखद घटना है। जो हमारे विंग कमांडर हैं मध्य प्रदेश में, फाइटर प्लेन क्रैश होने की वजह से शहीद हो गए। नाउ बात करते हैं, मुगल गार्डन इज़ नाउ अमृत उद्यान। अब यहाँ पर एक छोटा सा फैक्ट है, पूछ सकते हैं, जो राष्ट्रपति भवन के सामने जो गार्डन्स हैं, जो बगीचे हैं, उनको पॉपुलरली, देखो राष्ट्रपति भवन के सामने जो एक गार्डन है उनको पॉपुलरली क्या बोला जाता था, मुगल गार्डन बोला जाता। उसका नाम चेंज करके अमृत उद्यान कर दिया गया। और ओकेज़न था 75th ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस, आज़ादी का अमृत महोत्सव। द्रौपदी मुर्मू जी का ये स्टेटमेंट देखने को मिला। बहुत सारे एक्सपर्ट ये भी कहते हैं, जैसे एक आर्किटेक्ट हैं केटी रविंद्रन, उन्होंने कहा ये जो डिसीजन है वो इनअप्रोप्रिएट है, क्योंकि पूरा जो ये बगीचा है वो पर्शियन और मुग़ल स्टाइल में डिज़ाइन है। साथ ही साथ एक और मैं फैक्ट बता दूं, एडवर्ड लुटियंस, इन्होंने वाइस रॉय का जो घर है, पहले राष्ट्रपति भवन में कौन रहते थे, वाइस रॉय रहते थे, और कौन है वो, एडवर्ड लुटने, ठीक है, जिनको अभी हम राष्ट्रपति भवन कहते थे। तो कोई कहेगा राष्ट्रपति भवन क्या है, तो आप कहोगे वही जो वाइस रॉय। वाइस रॉय कौन थे, 1858 के एक्ट के बाद 1857 की जब क्रांति हुई थी, आप सब लोगों को पता है, तो ब्रिटेन की रानी ने बोला था अब मेरा अधिकार होगा। तो जो वहाँ रूल करता था वो वाइस रॉय थे। तो आप लोगों को पहले वाइस रॉय ऑफ इंडिया बताना है कमेंट बॉक्स में, और उसी वाइस रॉय जो घर होता था वही राष्ट्रपति भवन कहलाता था। उसके आर्किटेक्ट कौन थे, एडवर्ड ल्यूटिन्स। जो मैं वर्बली बोल रहा हूँ वो भी आपको नोट डाउन करते रहना है, राइट। चलिए पेज नंबर 2 में, आम आदमी पार्टी रोड बनाने के चक्कर में है, नई बुक रिलीज हुई है, बीबीसी की फिल्म है, वही चीज़ें सब
वो मेंशन की गई हैं। आम आदमी पार्टी, पुलिस ट्रैफिक, टीएमसी, आपको ये भी नहीं करना। पवार के वाले में अटेम्प्ट टू ये, ईडी ट्राई टू हेल्प बीजेपी, सून दिल्ली एयर पोल्यूशन वुड बी अवेलेबल इन रियल टाइम। ये एक अच्छी बात है कि हाँ डेलाइट्स को अब फ़ायदा हो गया, डेलीइट्स को। डेलीइट्स मतलब वो बंदे जो दिल्ली में रहते हैं, तो अब उनको रियल टाइम जो पॉल्यूशन सोर्स है वो मिल जाएगा। और जो टेरी है, द एनर्जी एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड आइसर है मोहाली का, वो 12 करोड़ में दिल्ली पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड कमेटी के लिए ये सब चीज़ें बना रहे हैं, तो उसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। बट एक क्लाइमेट चेंज के लिए मेंस का एक पेज नंबर 4 में दिया गया है कि केरला के जो आइलैंड हैं वो डूबते जा रहे हैं। केरला के आइलैंड क्या कर रहे हैं? डूबते हुए जा रहे हैं। तो मोनोरो थुंत्रो रेसिडेंट जो केरला के क्लाइमेट चेंज के वजह से ये आइलैंड सिंक हो रहे हैं। यहाँ एक अस्तमोडी लेक भी है। तो अभी यहाँ पर ये बात सुझाई जा रही है कि आप जो कंस्ट्रक्शन मेथड है वो क्या करो, वो इंजीनियरिंग टेक्निक की हेल्प से स्टार्ट करें, रेदर देन आप ट्रेडिशनल मेथड से कंस्ट्रक्शन ना करें। आप जो इंजीनियरिंग टेक्निक्स हैं जिसके वजह से आइलैंड भी नहीं डूबेगा। तो मेंस में ये आप लिख सकते हैं कि क्लाइमेट चेंज की वजह से बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं। आप करंट के एग्जांपल देंगे तो आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिल सकते हैं। एक क्लाइमेट चेंज की वजह से कौन सा लिख सकते हो? टेराकोटा वाला टेम्पल, ठीक है। अम्फान, क्लाइमेट चेंज से इतने साइक्लोन आ रहे हैं, ठीक है। दूसरा केरला के सिंकिंग आइलैंड, ये सब एग्जांपल आप दे सकते हो। नाउ दूसरा पॉइंट, किसानों की अगर इनकम हमने दुगनी करनी है तो राजस्थान के बीकानेर ज़िले में किसानों की इनकम 40% तक से ज़्यादा बढ़ चुकी है। इसके पीछे का कारण है सॉइल कैंपेन। दो चीज़ें आपको याद रखनी है। सॉइल हेल्थ मैनेजमेंट मतलब मिट्टी कैसी है। अगर आप देखेंगे इससे पहले सॉइल कार्ड बन रहे थे। जो सरकार है किसानों के लिए क्या कर रही थी? सॉइल कार्ड बना रही थी, राइट। सेकंड है क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन। सॉइल हेल्थ कार्ड बन रहे थे ना, जिसमें मिट्टी की मैनेजमेंट के बारे में बता रहे थे कि हाँ ये सॉइल अच्छी है, ये सॉइल एसिडिक है, ये सॉइल बेसिक है। तो 2-3 पॉइंट आपको याद रखने हैं। राजस्थान के बीकानेर ज़िले में यही किया, सॉइल हेल्थ मैनेजमेंट किया और क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन किया, अलग अलग क्रॉप पे उगानी शुरू करी। तो राजस्थान के बीकानेर ज़िले में ये देखने को मिला कि किसानों की इनकम 40% से ज़्यादा बढ़ चुकी है माटी अभियान शुरू करके। तो हमको भी ऑल इंडिया लेवल पे ऐसे ही कुछ अभियान शुरू करने पड़ेंगे हर एक राज्य में, ताकि उन किसानों की भी इनकम कुछ प्रतिशत बढ़ जाए। हालांकि भारत सरकार का 2022 तक ये योजना थी कि 2 गुना की इनकम कर दें, मतलब किसान की इनकम डबल कर दें। तो ये है, तो ये कुछ एग्जांपल आप यूज़ कर सकते हैं, सॉइल हेल्थ मैनेजमेंट और दूसरा है क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन वाला मुद्दा, ठीक है। चलिए, AVP calls opposition ask LIC sea winds erode same. Next है women should choose motherhood at right age. हेमंत, pilot killed as 2 fighter jet crash. वही चीज़ें यहाँ पर दी गई हैं। BJP to contest 55 seats in त्रिपुरा election and old ally बंगाल गवर्नमेंट diverted MDM funds. भारत जोड़ो यात्रा है, यहाँ पर वही चीज़ें मेंशन है। देखो हर चीज़ें ऐसे कोई भी आपके काम की नहीं है, आपकी काम की है। ये अरुणाचल प्रदेश में एक नई किस्म की बटरफ्लाई देखने को मिली। देखो अभी तक ये बटरफ्लाई म्यांमार, साउदर्न चाइना और वियतनाम में ही देखने को मिली है। पहली बार ये भारत में देखने को मिली है। और किस जगह पर देखने को मिली है? नामदापाहा नेशनल पार्क। आपको ये चीज़ याद रखनी पड़ेगी कि नामदापाहा नेशनल पार्क अरुणाचल प्रदेश में है। जनरली ये म्यांमार, यूनान, हुबाई रीजन्स में आपको देखने को मिलती थी। इसकी ख़ास बात क्या है? ये स्वेलन बटरफ्लाई है टेल में, और इसको नोबल हेलन बोला गया है। और पहली बार नेचर लवर्स के लिए ये एक अच्छी खुशखबरी है कि नामदापाहा नेशनल पार्क में इस बटरफ्लाई को देखा गया। देखो कोई भी चीज़ नई स्पीसीज़ वहाँ पर इसलिए जुड़ती है क्योंकि वहाँ पर ग्रेटर बायोडाइवर्सिटी के चांसेस देखने को मिलते हैं एज़ कम्पेयर टू दूसरे रीजन, राइट। तो इस पेज से हमारी यही काम की न्यूज़ थी। बहुत बार देखो हिंदू एनालिसिस बहुत सारे लोग क्या कर देते हैं,
अलग अलग तरीके से 1 घंटे का बना देते हैं, 1.5 घंटे का बना देते हैं, आपको वो जानने की ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है, आपको स्मार्टली तरीके से अपना न्यूज़पेपर एनालिसिस करना है, राइट। तो ये आपको नहीं करना। देखिए, बंजारा डिवाइडेड एज आरएसएस होल्ड, आपको कोई भी ऐसी न्यूज़ नहीं है जो दोबारा आपको करनी है। वर्ल्ड के बेसिस पे न्यूज़ पढ़ते हैं। पैलेस्टाइन गनमैन किल्स नियर जेरूसलम, आप सबको पता है वेस्ट बैंक, गाज़ा पट्टी, इजराइल और पैलेस्टाइन के बीच में ये चलता रहता है। यूएस में ब्लैक को लेकर चीज़ें चल रही हैं कि जो ब्लैक पीपल्स हैं उन पर एट्रोसिटीज़ की जा रही है। ब्लैक पीपल में क्या कर रहे हैं, एट्रोसिटीज़ की जा रही है, राइट। अब यहाँ पर देखो एक अच्छी न्यूज़ बताता हूँ, हंसने वाली न्यूज़ है। पाकिस्तान पूरा तरह कंगाल हो चुका है। पाकिस्तान गया, देखो स्टोरी क्या है, पाकिस्तान गया आईएमएफ के पास, बोला कि सरकार हमें कुछ पैसे की ज़रूरत है, इससे पहले का हम जो पैसा लिया था वो तो उड़ा चुके हैं, अब जो नया बजट हम बना रहे हैं उसमें भी हमने फ्रॉड कर दिया है। ऐसा बोला नहीं, बट ये देखो 2 ट्रिलियन का ब्रीच देखने को मिला। जैसे सरकार बजट निकालती है ना, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, तो उसमें ब्रीच देखने को मिला। आधे से ज़्यादा गवर्नमेंट ऑफिशियल वहाँ करप्ट हैं। अब यहाँ पर आईएमएफ ने देखा कि भाई साहब तुम्हारी तो बजटरी ब्रीच देखने को मिल रही है। अब वो क्या कर रहे हैं, पाकिस्तान वाले 100 करोड़ रुपए पेपर में दिखा रहे हैं और उसमें से काम 50 करोड़ का ही हो रहा है, 50 करोड़ का अपनी जेब में। तो आईएमएफ ने कहा कि यार हम फंड एक्सटेंशन तभी करेंगे जब पहले ये मैटर को हम इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं तब, ठीक है। और सोचो ये न्यूज़ प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया ने जारी की है, बहुत अच्छी बात है। चलिए, आज साइंस एंड टेक्नोलॉजी के आर्टिकल हैं, वो भी खास नहीं है, कुछ कुछ आर्टिकल ही खास हैं। खास ये है, जैसे डायनासोर होते थे, जो टाइटेनोसोर्स हैं, टाइटेनोसोर्स से रिलेटेड जितने भी डायनासोर बिलोंग करते हैं वो सबसे बड़े डायनासोर थे अब तक, ठीक है, जो कि नर्मदा वैली में मिले हैं। उनके 92 नेस्टिंग साइट्स हैं जहां वो ब्रीडिंग करते होंगे, सोचो, और 256 फॉस्यूल्स मिले हैं नर्मदा वैली में, जो टाइटेनोसॉरस की बिलोंगिंग है, जो अभी तक पूरे दुनिया में रहे हैं, सबसे बड़े डायनासोर्स हैं। जनरली जो फॉस्यूल्स बनने की प्रक्रिया होती है उसे लमेटा फॉर्मेशन कहते हैं, जो कि आपको नर्मदा वैली में मिल जाएंगी। इनमें क्या होगा, जो डायनासोर के स्केलेटन है, मतलब हड्डियां हैं, वो आपको देखने को मिलेगी। एक्स ऑफ द लेट क्रेटेशियस पीरियड दैट लास्टेड फ्रॉम अबाउट 145 टू 66 मिलियन ईयर्स अगो, लमेटा फॉर्मेशन आपको देखने को मिलेगी। तो आएगा अगर साइंस एंड टेक्नोलॉजी में विथ रिस्पेक्ट टू लमेटा फॉर्मेशन, चूज द करेक्ट ऑप्शन। आप कहोगे नर्मदा वैली में जो फॉस्यूल्स हैं डायनासोर के जो मिलते हैं उसी को लमेटा फॉर्मेशन कहा जाता है। जनरली फॉसिल्स मिलने की चीज़ फॉर्मेशन को ये बोला जाता है। तो लमेटा फॉर्मेशन यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट है। और टाइटेनोसोरस जो बिलोंगिंग हैं, ऐसे डायनासोर हैं जो अभी तक सबसे बड़े डायनासोर हैं अभी तक जो मिले हैं। ब्रेस्ट कैंसर से रिलेटेड है, ओबेसिटी से रिलेटेड है, ओल्डेस्ट उससे रिलेटेड है। माइग्रेटरी बर्ड, देखो ये एक इम्पोर्टेंट है, हालांकि ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मेंस के लिए हम बना सकते हैं। देखो बैड वेदर कंडीशन के कारण बहुत सारी जो माइग्रेटरी बर्ड्स हैं, जैसे होता है ना उस साइड ज़्यादा गर्म है तो ठंडों में वो इंडिया की साइड को आ जाती हैं। बट ड्यू टू वेदर क्लाइमेट चेंज इतना ज़्यादा बुरा है कि जो माइग्रेटरी बर्ड्स हैं अपना रास्ता भटक जाती हैं। तो अगर किसी को क्लाइमेट चेंज का एक इम्पैक्ट लिखना हो अपने मेंस आंसर राइटिंग में, तो आप इसका आंसर लिख सकते हैं कि माइग्रेटरी बर्ड जो अपने रास्ते से आती हैं खुद ही भटक जाती हैं। दिस इज़ द मेन रीज़न, मेन इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज। माइग्रेटरी बर्ड्स का आप आंसर डायरेक्टली टू द पॉइंट लिख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ विल द T+1 सेटलमेंट साइकिल इम्पैक्ट मार्केट्स। यहाँ पर शेयर खरीदने बेचने वाली बात हो रही है। मैं सबसे पहले आपको पूरे न्यूज़ में क्या चल रहा है वो बता देता हूँ। भारत दूसरी बड़ी मार्केट बन चुकी है चाइना के बाद, जहाँ पर देखो यूएस, यूरोप और जापान में T+2 सेटलमेंट होता है। सेटलमेंट मतलब आपको किसी के शेयर खरीदने हैं, आपको इकोनॉमी में ये चैप्टर मिल जाएगा, मार्केट, इकोनॉमिक मार्केट्स में। कल भी मैंने बताया था सेबी के बारे में, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, इसका एक्ट है 1992 का, ये याद रखना।
सेबी क्या करता है, जब आप किसी भी कंपनी के शेयर खरीदते हैं या बेचते हैं, वो सही खरीद रहे हैं या बेच रहे हैं, आपके साथ फ्रॉड तो नहीं हो रहा, वो जो बॉडी देखती है वो ये देखती है, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सबसे पहले बता देते हैं T+1 सेटलमेंट होता क्या है। पूरी कहानी एक शेयर की ट्रेड के बारे में है। जैसे आपने टाटा का एक शेयर ले लिया 15 रुपये का, है ना, तो उसमें ट्रेड का एग्जीक्यूशन, ट्रेड का सेटलमेंट अलग अलग जो कंपनीज़ हैं वो करती हैं, ठीक है। तो इसमें एक ट्रेड होता है, क्लियरिंग होता है और सेटलमेंट होता है, जो अलग अलग कंपनीज़ करती हैं। हर एक प्रोसेस में अलग अलग चीज़ें शामिल हैं। जैसे क्लियरिंग फंक्शन में क्या होता है, एक एंटाइटी मतलब एक कंपनी पे देखने को मिलता है कि वो भेज रही है और दूसरी कंपनी ये देखती है कि हाँ दूसरी पार्टी को वो रिसीव हो रही है या नहीं। मतलब ए शेयर बेच रहा है बी को, तो पहली कंपनी देखेगी ए ने भेजा या नहीं, दूसरी कंपनी देखेगी बी को मिला या नहीं, ठीक है। फिर होता है रिस्क असेसमेंट वाली कंडीशन, जहाँ दोनों पार्टीज़ ए और बी पार्टीज़ इस स्टेज में आती है। इसमें देखा जाता है कि पार्टीज़ के पास पैसा है या नहीं, शेयर या खाली में फर्जी में तो नहीं खरीद रहे। तीसरा होता है सेटलमेंट डेट, मतलब जहाँ पर फंड्स, देखो ए ने शेयर बेचा तो इसको फंड्स मिलेंगे, बी ने पैसा दिया तो इसको शेयर मिलेंगे। तो जो ये सेटलमेंट होता है, इसमें नए ओनर को ट्रांसफ़र की जाती हैं सिक्योरिटीज़, और ये पूरा मुद्दा दिखाया जाता है जहाँ पर परचेज और सेल, खरीद फरोख्त का, उसको टी। अब ट्रेड के अगले ही दिन क्या होता है, ट्रेड के अगले ही दिन क्या होता है, ट्रेड के अगले दिन क्या होता है, सेटलमेंट हो जाता है, तो उसे T+1। बट बहुत बार क्या होते हैं, जो बहुत सारे ब्रोकर होते हैं, एंटाइटीज़ होती हैं, उनके पास टाइम कम होता है, इसलिए वो क्लियरिंग यूज टू टेक प्लेस द नेक्स्ट डे फॉलोड बाय अनदर डे फॉर सेटलमेंट। इसे T+2 कहते हैं, जहाँ पर जो जापान में, ऑस्ट्रेलिया में किया जाता है T+2, बट इंडिया में T+1 सेटलमेंट किया जाता है। बहुत जल्दी का काम है, सोचो, बहुत अच्छा भी काम है। ओके, प्रोसेस बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, इसलिए मैंने थोड़ा सा आपको बता दिया। अगर क्वेश्चन आएगा T+1 T+2 सेटलमेंट किससे रिलेटेड है, आप कहोगे इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है, शेयर की खरीद फरोख्त की जाती है। मैंने पूरी प्रोसेस भी आपको बता दी है। बिजनेस न्यूज़ में BMW लॉन्च हो चुकी है, कोई काम की है क्या? UPSC वाला तो यही पूछेगा मुझे लगता है कि हाँ 45 लाख की BMW इंडिया में कौन से उसमें आ रही है, डीजल या पेट्रोल में आ रही है। तो आपको पेट्रोल करना होगा। बहुत ज़्यादा बकेती कर रहा हूँ क्योंकि देखो समझ में आ रहा है, मैं यही एक कारण बता रहा हूँ कि क्यों फालतू में आपको हिंदू न्यूज़पेपर में इतना ज़्यादा टाइम नहीं देना। सिर्फ हमारा न्यूज़पेपर पढ़िए, जो हाईलाइटेड न्यूज़ हैं उनको पढ़िए, और ये न्यूज़पेपर जी हाईलाइटेड वर्बली हम बताते हैं उसके नोट्स, और बाकी फ्री में नोट्स आपको मिल जाते हैं। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने व्हाट्सएप के स्टेटस में, टेलीग्राम में, अपने ग्रुप में शेयर कर सकते हैं ये वीडियो, ताकि हम और ज़्यादा डेडिकेटेड आप लोगों के लिए फ्री में कोर्स बनाते रहें। आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।